वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में आप लर्न करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ के बीच में डिफरेंस। ऑफ कोर्स ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 6 का वीडियो है जो क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। तो डायग्राम से क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले देखिए हम लीफ को समझते हैं। ये डाइकॉट लीफ का हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन गिवन है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर मींस डॉर्सल और डॉर्सल के लिए वर्ड यूज करते हैं एडेक्सियल, रिमेंबर, ठीक है। और वेंट्रल के लिए वर्ड यूज करते हैं एबैक्सियल। तो वेंट्रल इज टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड डॉर्सल इज टुवर्ड्स द स्काई। तो एडेक्सियल और डॉर्सल सेम है बिकॉज डॉर्सल में डी आता है, एडेक्सियल में डी आता है, ऐसे आप याद कर लेंगे। फिर आप देखिए स्टोमेटा सिर्फ लोअर साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है। स्टोमेटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। ऑलराइट, तो स्टोमा इज ऑन द वेंट्रल साइड बिकॉज देखिए लीफ ऐसे है, ऊपर से सनलाइट आ रही है तो वाटर का एक्सेसिव लॉस ना हो, इसलिए ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमा नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस टिश्यू, दिस इज कॉल्ड मीजोफिल। मीजो मींस मिडल एंड फिल मींस लीफ। तो मीजोफिल इज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, द मिडल टिश्यू ऑफ द लीफ। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड का मतलब आप देखिए एडेक्सियल साइड पर लॉन्ग सेल्स हैं जो पैरेलली अरेंज हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पैलिसेड मीजोफिल पैरेन्काइमा। और जब ये क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेती हैं तो क्लोरेन्काइमा बन जाती हैं। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वेंट्रल साइड पर या एबैक्सियल साइड पर, यहां पर जो मीजोफिल की सेल्स हैं उसमें बड़ी बड़ी एयर कैविटीज आप देख रहे हैं। ये व्हाइट पोर्शन ये सब एयर कैविटी है। तो सेल्स जो हैं वो स्पॉन्जी पैटर्न में अरेंज हैं, इनको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मीजोफिल बोला जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि डाइकॉट की जो वो मीजोफिल उसका डिफरेंशिएटेड है, अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी टिश्यू, और इसीलिए डाइकॉट की लीफ का नाम है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब डॉर्सी वेंट्रल नाम क्यों आया, देखिए ये डायग्राम में कहीं पर भी नहीं था। इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि डॉर्सल इज एडेक्सियल, डॉर्सल साइड पर पैलिसेड टिश्यू और वेंट्रल साइड पर स्पॉन्जी टिश्यू, इसीलिए इसका नाम है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, द अदर नेम ऑफ डाइकॉट लीफ, रिमेंबर, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन आप वस्कुलर बंडल का भी देख सकते हैं। दिस रेड पोर्शन इज जाइलम एंड दिस पोर्शन इज फ्लोएम. It is covered by bundle sheath, as you can see. Vascular bundle are covered by bundle sheath. Bundle sheath is a kind of layer around vascular bundle, especially in case of tropical plants. Remember, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो डाइकॉट होगा या मोनोकॉट होगा, ट्रॉपिकल प्लांट होना चाहिए। तो बंडल शीट की वजह से जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं दे आर दे इवेट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन से वो बच जाते हैं। दैट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। Now moving on to the leaf of monocot, as you can see, देखिए स्टोमा बोथ द सरफेसेस पर हैं। ये रहा स्टोमा, एक ऊपर और एक नीचे। तो अडेक्सियल पर भी हैं और अबैक्सियल पर भी स्टोमा है। बिकॉज मोनोकॉट की जो लीव्स होती हैं, ग्रासेस की लीव्स, दे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो दिन के आधे समय लाइट इधर आ रही है, आधे समय इधर आ रही है, तो दोनों सरफेसेस पर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है, लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है। सिंगुलर इज स्टोमा। देन मीजोफिल, एज यू कैन सी सारी सेल्स मीजोफिल की सेम टाइप की हैं। हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड। यहां पर कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसा कि हमने अभी डाइकॉट लीफ में देखा। मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड बिकॉज ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइप। इसीलिए मोनोकॉट लीफ का नाम होता है आइसो बाइलेटरल। मींस आइसो मींस सेम, बाई मींस टू, लेटरल मींस साइड। तो दोनों साइड पर सेम टाइप की सेल्स हैं। एंड यू कैन सी जाइलम ऑल्सो हियर, फ्लोएम ऑल्सो। तो जाइलम फ्लोएम का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम होता है लीफ के अंदर। एक्चुअली लीफ में जो वस्कुलर सप्लाई आती है वो स्टेम से होती है। तो जो स्टेम में सप्लाई होगी, जो स्टेम में अरेंजमेंट होगा, वही लीफ में होगा। बट द मेन डिफरेंस इज इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ, मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर पैलिसेड, एडेक्सियल पैलिसेड एंड लोअर और अबैक्सियल स्पॉन्जी टिश्यू। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ, मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड। तो इस वीडियो से आप इस डायग्राम को समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।